हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजीत शर्मा और मैं वोल्वो आइशर कंपनी से हूं। अभी जो आप मेरे पीछे ये गाड़ी देख रहे हैं, इस गाड़ी का नाम है आइशर प्रो 6028 XPT। जो ये 6082 है, 60 हमारी सीरीज है। बेसिकली आइशर में 2000, 3000, 5000, 6000 और 8000 की अलग अलग सीरीज की गाड़ियां आती है। और ये जो 28 जो लिखा है, ये है 28 टन को रिप्रेजेंट करता है। XPT जो लिखा है, ये एक्स्ट्रा पावर टिपर है, जो कि अभी हमारी कंपनी ने नया लॉन्च किया है। इससे पहले जो आता था उसकी ताकत हुआ करती थी 260 हॉर्स पावर। अभी इसकी ताकत को बढ़ा के 300 हॉर्स पावर कर दिया गया है। बेसिकली इसमें इंजन जो लगा आता है वो लगा आता है वोल्वो आइशर का VEDX8 7.7 लीटर का इसमें इंजन लगा आता है, जो कि गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने में हमारी मदद करता है। साथ ही साथ ये इस इंजन से 1200 न्यूटन मीटर की जो है ताकत जनरेट करता है, जो कि आपकी गाड़ी को और ज्यादा पावर, कम समय में ज्यादा ट्रिप कैसे करें, उसकी सारी मतलब खूबियां इसमें है। बात करते हैं अगर इसके गियर बॉक्स की, तो गियर बॉक्स जो इसमें लगाता है वो लगाता है आइशर का ट्रांसमिशन है, जिसकी जो फर्स्ट गियर क्रोलर गियर रेशियो जो है वो है 14.68। आपको बताया क्रोलर गियर रेशियो जो रहता है 14.68, ये हर गियर पे अलग अलग चीजें मतलब रहता है। कम गियर पे आप जाओगे तो मतलब कम होता जाता है। जहां ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा ताकत जो मिलती है क्रोलर के रेशियो में मिलती है, जो कि हमारी सबसे ज्यादा है। बेसिकली गाड़ी की किसी भी ताकत को जब मतलब कंपेयर करना होता है, तो हमें गाड़ी की टॉर्क और गाड़ी का क्रोलर के रेशियो और गाड़ी के FDR, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, तब आपको किसी भी गाड़ी का पर्टिकुलर जो है टॉर्क एट व्हील कितना है वो पता चलता है। और साथ ही साथ अगर मैं इसमें अगर बात करूं इस गाड़ी के मतलब क्लच प्लेट की, तो इसमें जो क्लच प्लेट जो लगी आती है वो 430 mm की लगी आती है। जितना बड़ा क्लच डाया रहता है उतनी ज्यादा पावर अच्छे से ट्रांसमिट होती है, सो दैट कि गाड़ी को ज्यादा पिकअप मिल सके। साथ ही साथ इसमें क्लच वियर इंडिकेटर और लगा आता है, जो कि आपकी गाड़ी के क्लच वियरिंग के बारे में आपको बताता जाता है। जैसे जैसे क्लच घिसता जाता है वैसे वैसे वो डंडी जो है वो बाहर आती रहती है, सो दैट कि आपको ड्राइवर जो है प्रोएक्टिवली उस चीज को चेक कर ले कि मतलब क्लच की लाइफ अभी कितनी बची है। ठीक है। फिर अगर बात करते हैं इसकी प्रोपेलर शाफ्ट की, प्रोपेलर शाफ्ट जो इसमें दे रखी है वो दाना स्पाइसर कंपनी की है, और वो लाइफ टाइम लुब्रिकेटेड है, जिसमें कि आपको बार बार जो हर चक्कर ड्राइवर जो है ग्रीस करवाते हैं वो नहीं करते हैं। और इसकी एक सर्टेन लाइफ होती है, उस टाइम पे आपको वो जो उसके सेरेटेड फ्रेंच लिंक है वो चेंज करवाने पड़ते हैं। फिर अगर बात करते हैं इसके एक्सेल की, तो इसमें एक्सेल जो लगाते हैं वो आइशर के खुद के लगाते हैं, और इसका जो क्राउन डाया है वो हमारा 470 mm का है, जो कि बेटर आपको मतलब जो मैंने आपको FDR का बताया था वो 4.7 आने की वजह से आपकी गाड़ी का एवरेज जो है वो बढ़ा देता है। साथ ही साथ अगर आप इसकी चेसिस की अगर बात करोगे, तो आप यहाँ देखेंगे चेसिस में मतलब 300/90/8 की इसमें चेसिस लगी आती है। साथ में 5 mm की एक स्टिपनर लगी आती है। साथ के साथ अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें ये एंटी रोल बार भी अपन ने दे रखा है, जो कि गाड़ी के टर्निंग के टाइम आपको गाड़ी को टोपल होने से बचाता है। फिर अगर आप अपन इसके बात करते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन जो इसमें लगे आते हैं वो बैक में अगर आप देखेंगे तो बोगी सस्पेंशन लगा आता है। नॉर्मली आप किसी भी कंपनी में जब देखेंगे तो उसमें पत्ते की साइज जो रहती है वो 24 mm रहती है, जबकि आप आइशर की बोगी की अगर साइज देखोगे तो एक लीफ की साइज जो है वो 27 mm की है। 11 लीफ दोनों गाड़ियों में लगी रहती है, तो वो ये है। साथ ही साथ इसमें फ्यूल टैंक दे रखा है 210 लीटर का। साथ ही साथ एडब्लू टैंक है, इसमें ईट सिस्टम है। आप देखेंगे जो है ऊपर की तरफ है, ताकि धुआं ऊपर निकले तो किसी भी टाइप की जो डस्ट वगैरह उड़ने करने का रहता है वो नहीं रहता। अभी आइशर ने ब्रांडिंग में ये 300 हॉर्स पावर जो अपन ने अभी आपको बताया, जैसे कि अभी ये गाड़ियां 300 हॉर्स पावर के साथ आ रही है। फिर आते हैं अगर अपन केबिन की तरफ, तो केबिन में अगर आप देखेंगे तो 3 स्टेप जो है हमने चढ़ने के लिए बनाया। साथ ही साथ 3 हैंडल जो है ड्राइवर को इजी चढ़ सके इस हिसाब से बनाया। अब आप देखेंगे कि भाई साहब जो है बैठे हैं, तो ये एयर सस्पेंशन सीट है, इनके वजन के हिसाब से ये चीज कंट्रोल होती है ना। आप देखेंगे ये ऊपर नीचे होगी इनके वजन के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ ये जो स्टीयरिंग जो आप देख रहे हैं ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिंग है स्टीयरिंग। ये आप देखेंगे स्टीयरिंग जो है वो आगे पीछे अपने हिसाब से टिल्ट एंड टेलीस्कोपिंग है। कोई भी मोटा पतला आदमी अपने हिसाब से उस चीज को एडजस्ट कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप इसमें देखेंगे, अगर AC जो है वो नॉर्मल सिर्फ ठंडा करे वो वाली AC नहीं है, इसमें HVAC लगा है, जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी हवा देता है, इस तरीके की लगा है। साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें सोने के लिए एक को ड्राइवर के लिए पीछे स्लीपर सीट दे रखी है, सो दैट कि वो बंदा जो है आराम से रेस्ट कर सके, थकान ना हो।
साथ ही साथ इसमें हमने जो है एडिशनल सीट्स दी हैं, जो कि यहाँ बिछा के कोई बंदा आराम से, जो दो ड्राइवर बंदे होते हैं, को ड्राइवर और ड्राइवर दोनों आराम से रेस्ट कर लेते हैं। अब तक तो था आपको, मतलब जो भी मैंने बताया वो केबिन के अंदर की साइड था। बाहर की साइड अगर आप देखेंगे तो गाड़ी के कांच को वॉश करने के लिए तो इजी टू हैंडल और साथ में फुट स्टेप दे रखे हैं, कांच को आसानी से साफ की जा सके और ड्राइवर को बेटर व्यू मिल सके। आप इसमें देखेंगे ग्लास की जितनी भी है, हर साइड एंगल से हमने मतलब कोशिश करी है कि पूरा ड्राइवर को व्यू मिले, ताकि कम से कम कोई नुकसान हो। इस वजह से ये सारी चीजें। मैं एक बार पुनः आप सभी का मतलब शुक्रिया अदा करता हूं इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। आपका सभी का आयशर परिवार में तहे दिल से स्वागत है। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप आयशर के कस्टमर केयर सर्विस या नज़दीकी जो भी डीलरशिप है आप उसमें संपर्क करें। आयशर के टोल फ्री नंबर है 1800 102 3531। धन्यवाद।